हेलो एवरीवन, मैं उमेश राज, वोकेशनल ट्रेनर द आईटी एंड आईटीएस। आज हम लोग इस लेसन में लेके आए हैं इंटरनेट सिक्योरिटी, जिसका मतलब होता है इंटरनेट सुरक्षा। इंटरनेट पे किसका सुरक्षा कर रहे हैं हम लोग, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट पे मौजूद हमारे इम्पोर्टेंट्स फाइल, हमारा डेटा, हमारा कोई भी सूचना जिसे हम लोग छुपा के रखे हैं या फिर जिसे हम लोग किसी सिक्योरिटी के साथ रखे हैं, उसको चोरी करने का डर, इसी डर की वजह से हम लोग इंटरनेट सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। और आजकल हम लोग एक वर्ड सुनने को मिल रहा है, हैकर और हैकिंग। जो लोग हैकिंग करते हैं उसे हैकर कहते हैं। हैकिंग में क्या होता है कि जब कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन मीन्स जिसका अधिकार नहीं है, अगर वह हमारी सूचनाओं को चोरी कर लेता है, इसी पूरे घटनाक्रम को हम लोग हैकिंग बोलते हैं। इसी से बचने के लिए हम लोग इंटरनेट सुरक्षा का उपाय करते हैं। तो चलते हैं आगे। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है नेटवर्क तथा नेटवर्क पर उपलब्ध सूचना, डेटा या किसी सॉफ्टवेयर को अनधिकृत व्यक्तियों, अनऑथराइज्ड पर्सन की पहुंच से दूर रखना तथा केवल विश्वसनीय उपयोगकर्ताओं द्वारा ही इनका उपयोग सुनिश्चित करना। यानी कि वैसा डेटा को जो सिर्फ उसके हकदार हैं, जो उसको उपयोग करने के लायक है, जो उसका सही उपयोग करते हैं, उन्हीं तक केवल पहुंचाना ही इंटरनेट सुरक्षा का एक मकसद होता है। इंटरनेट सुरक्षा के केवल 3 मुख्य आधार हैं। इसमें से पहला है ऑथेंटिकेशन, उपयोगकर्ता के प्रामाणिकता की जांच करना। दूसरा है एक्सेस कंट्रोल। तीसरा है क्रिप्टोग्राफी। इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके आगे देखते हैं। पहला आता है उपयोगकर्ता की प्रामाणिकता की जांच करना, ऑथेंटिकेशन। उपयोगकर्ता के प्रामाणिकता की जांच हम उसके लॉगिन आईडी और पासवर्ड अनुगुप्त कोड के द्वारा की जाती है। अगर वो आदमी ऑथराइज्ड है तो उसके पास सही उसके लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, जिससे वो लॉगिन करके अपने फाइल तक पहुंच सकता है। अगर जो अनऑथराइज्ड रहेगा वो उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड गलत रहेगा हमेशा। एक्सेस कंट्रोल, हम लोग के पास कुछ ऐसा डेटा होता है कि जो कुछ लिमिट लोगों तक ही भेजना रहता है। यानी कि जो मालिक है उसके पास सभी डेटा, उससे नीचे काम करने वाले के पास कुछ डेटा, उसके नीचे आने वाले के पास कुछ ही डेटा। तो अलग अलग कैटेगरी में हम लोग डेटा का विस्तार करते हैं, ताकि जिस लोगों तक जो डेटा पहुंचाना है उसका एक्सेस वही लोग केवल करें। तो इसी के लिए यूज़ किया जाता है एक्सेस कंट्रोल का, जिसमें हम लोग फिंगरप्रिंट्स, वॉइस रिकॉग्नाइजेशंस आदि का यूज करते हैं। क्रिप्टोग्राफी, ये एक बहुत हाई क्वालिटी का सिक्योरिटी है। ये खास करके हमारे देश के इंटेलिजेंस कंपनियां, इंटेलिजेंस ग्रुप उपयोग करते हैं। किसी मैसेज को किसी कोड में इनक्रिप्ट करना और फिर उसको भेजने के बाद जो रिसीवर है वो रिसीव करके उसी कोड को डिकोड करता है, डिक्रिप्शन करता है, उसको सामान्य भाषा में बदलता है, तब वो जाके उस मैसेज को पढ़ पाता है। इसका मतलब होता है कि कोई सामान्य व्यक्ति या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता है जब तक उसको वो डिक्रिप्शन में चेंज नहीं करता है, वो डिकोड नहीं करता है। एक तरह के ये कोड शॉर्ट कोड मैसेज है, जो कि इंटेलिजेंस कंपनियां, जो इंडियन ब्यूरो है और भी जो बहुत सारे कंपनियां हैं जो देश में सिक्योरिटी के मामले में बहुत आगे हैं, उन लोग इसका काफ़ी उपयोग करते हैं। अब होता है कि इंटरनेट सुरक्षा में क्या क्या शामिल होना ज़रूरी है, क्या क्या ऐसा चीज़ है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यूज़र आइडेंटिफिकेशन, जो फाइल को एक्सेस कर रहा है, जो देखने जा रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका प्रामाणिकता बहुत ज़रूरी है। यूज़र नेम तथा पासवर्ड सुरक्षित रखने के उपाय, बायोमेट्रिक्स तकनीक, इन चारों पॉइंट के बारे में हम लोग अब देखते हैं। क्या है यूज़र आइडेंटिफिकेशन? इसमें यूज़र आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि वही लोग एक्सेस करते हैं उस फाइल को या उस प्रक्रिया में वही लोग आते हैं जिनके पास सही एक्सेस होता है, जो लोग उसके हकदार होते हैं, जिन्हें उपयोग करना होता है वास्तव में, वही लोग सिर्फ उसको वहाँ तक उस फाइल तक पहुँच पाते हैं।
कहा गया कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर अधिकृत उपयोगकर्ता की पहचान करना यूजर आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, जबकि इस पहचान को सत्यापित करने की प्रक्रिया ऑथेंटिकेशन कहलाता है। अब आता है यूज़र नेम तथा पासवर्ड। किसी भी फाइल या किसी भी रिसोर्स या जो किसी भी मीडिया तक पहुंचने के लिए हम लोग को उसमें लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन मतलब हमारा जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, वो प्रूफ करना पड़ता है। किसके ज़रिए? यूज़र नेम और तथा पासवर्ड के ज़रिए। तो तथा पासवर्ड सुरक्षित रखने के उपाय। हमारे पास जो पासवर्ड है उसको अगर हमेशा सुरक्षित नहीं रहेगा वो, तो कई जो हैकर्स होते हैं वो उसको हैक कर लेंगे और आसानी से उसको डिकोड करके हमारे मैसेज, हमारे फाइल तक पहुंच सकते हैं। तो कैसे सुरक्षित रखें, देखते हैं। पहला है पासवर्ड नियमित अंतराल में बदलते रहना चाहिए, एक समय में बदलते रहना चाहिए। अदरवाइज़ एक ही पासवर्ड हमारे पास अगर रहता है तो हो सकता है घर के सभी लोग जान जाएं, हमारे दोस्त जान जाएं, तो इसी की वजह से हमारा जो पासवर्ड है उसको हमेशा बदलते रहना चाहिए। पासवर्ड छोटा नहीं होना चाहिए, पासवर्ड हमेशा 8 डिजिट से ज़्यादा होना चाहिए। छोटा रहने के बाद जो हैकर्स हैं, जो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं, वो काफ़ी जल्दी उसको ढूंढ लेते हैं और फिर क्या होता है, हमारा जो फाइल है उनके द्वारा एक्सेस हो जाता है। यानी जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो भी उसको एक्सेस कर लेते हैं। पासवर्ड जितना बड़ा होगा, बार बार प्रयास करने उसे प्राप्त करना ही उतना कठिन। जितना बड़ा होगा पासवर्ड हमारा, उसको प्राप्त करने में उतना ही कठिन होगा और उतना ही काफ़ी समय लगेगा। पासवर्ड में अक्षर, जो लेटर्स होते हैं, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स का मिश्रण होना चाहिए ताकि हैकर्स को उसको ढूंढने में काफ़ी परेशानी हो। आगे चलते हैं बायोमेट्रिक्स टेक्निक। बायोमेट्रिक्स टेक्निक क्या है? जैसे कि अंगुली की छाप, फिंगरप्रिंट्स, आँख की पुतली, चेहरे की आकृति, आवाज़ आदि का प्रयोग कर उपयोगकर्ता अपनी पहचान स्थापित कर की तकनीक बायोमेट्रिक तकनीक कहलाती है। अरे बायोमेट्रिक्स में क्या होता है कि जब इंसान अपने अंगों के द्वारा आइडेंटिफिकेशंस करता है, पासवर्ड्स के ज़रिए नहीं, अपना अंग यानी फिंगरप्रिंट जिससे होता है, आँख के द्वारा, चेहरा के द्वारा। आजकल देख रहे हैं हम लोग, अपने पास जब मोबाइल फ़ोन है, कोई फिंगरप्रिंट्स वाला मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, कोई अपना आँख से देख के फेस अनलॉक वाला यूज़ करता है। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं, बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू गैस।